अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजीव कंसल्टिंग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सेल में डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स फीचर। टेक्स्ट टू कॉलम एक्सेल का एक बहुत अमेजिंग फीचर है। जो इम्पोर्टेंस इसको मिलनी चाहिए थी शायद वो इसको नहीं मिली। अगर हम बात करें इसके यूजेज की तो इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम्स में स्प्लिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल के साथ। आपके पास ये एक कंप्लीट नेम है जिसमें दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। टेक्स्ट टू कॉलम्स के फीचर को इस्तेमाल करते हुए हम इसको दो कॉलम्स में स्प्लिट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में इसका फर्स्ट नेम आ जाता है और सेकंड कॉलम में इसका लास्ट नेम आ जाता है। अगर हम बात करें कि हमें कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, समटाइम्स हम डिफरेंट डाटाबेसेस से डिफरेंट डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और अगर वो डाटा टेक्स्ट या CSV फॉर्मेट में है तो उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन को हमें रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत महसूस होती है। तो फिर हमें टेक्स्ट टू कॉलम्स जैसे फीचर का सहारा लेना पड़ता है एक्सेल में। अगर हम बात करें कि इसको एक्सेल रिबन में कहाँ लोकेट करना है तो डाटा टैब में डाटा टूल्स के ग्रुप में आपको ऑप्शन मिलेगी टेक्स्ट टू कॉलम्स की। इसके अलावा आप ये शॉर्ट की यूज़ करके भी इस कमांड को रन कर सकते हैं, Alt+AE। जब भी इस कमांड को हम यूज़ करेंगे तो एक्सेल हमें दो मेन ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। पहली ऑप्शन है डिलिमिटेड की और दूसरी ऑप्शन है हमारे पास फिक्स्ड विथ की। इन दोनों ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम दो एग्जांपल्स का सहारा लेते हैं। तो चलते हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन पर। पहले हम डिलिमिटेड की ऑप्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल डाटा आपके सामने नज़र आ रहा है। इसमें फर्स्ट कॉलम में आपको कंप्लीट नेम्स मिल रहे हैं और हर नेम के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मर्ज किया हुआ है। अब हमारे काम की ये रिक्वायरमेंट है कि हमने इस डाटा में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट करना है, स्प्लिट करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप जो आपने नहीं भूलना उसमें यह है कि इस पूरे डाटे को आपने सेलेक्ट करना है जिसको आप स्प्लिट करने जा रहे हैं। अब हम टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन को करेंगे लोकेट अपने रिबन से। डाटा टैब में आके आपने जाना है डाटा टूल्स के ग्रुप में। डाटा टूल्स के ग्रुप के अंदर आपको ये पहली ऑप्शन टेक्स्ट टू कॉलम्स की नज़र आ रही है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे पहली ऑप्शन आ रही है डिलिमिटेड। डिलिमिटेड के आगे जो है वो कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है एक्सेल ने। वो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टर्स सच एज कॉमा और टैब सेपरेट ईच फील्ड। क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है कि डेलिमिटेड ऑप्शन क्या करती है, ये कैरेक्टर को यूज़ करती है कॉलम को स्प्लिट करने के लिए। वो कैरेक्टर क्या हो सकता है? वो कोमा भी हो सकता है, वो टैब भी हो सकता है, वो स्पेस भी हो सकती है, जो कि हम इस केस में यूज़ करेंगे एज डिलिमिटर। डिलिमिटेड ऑप्शन सिलेक्टेड है हमारी। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस आ रही हैं जिसमें ऑलरेडी जो स्पेस एज डिलिमिटर हमारा सिलेक्टेड है हम इसको सिलेक्ट रहने देंगे। और यहाँ पे देखें आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है ट्रीट कंसेक्यूटिव डिलिमिटर एज वन। कंसेक्यूटिव होता है कि एक के बाद एक फौरन आना, यानी कि ये जो नाम आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट कॉलम में इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास जो डाटा है उसके अंदर मल्टीपल स्पेसेस हों, यानी किसी नाम के अंदर दो स्पेसेस हैं और किसी नाम के अंदर चार हैं, किसी में तीन है, कोई उसका पैटर्न नहीं है फिक्स। तो हम क्या करेंगे, जब हम इस ऑप्शन को टिक कर देंगे तो हम एक्सेल को इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर रहे हैं कि आपके पास जितने नाम हैं इसमें जितनी मल्टीपल स्पेसेस होंगी उसको आपने वन ही कंसीडर करना है, बाकियों को इग्नोर कर देना है। अगर हम इसको टिक नहीं करेंगे तो जितनी नंबर ऑफ स्पेसेस होंगी फर्स्ट और लास्ट नेम के दरमियान वो उतने ही कॉलम्स के अंदर इसको स्प्लिट कर देगा। तो हमने इसको टिक करना है और ये आपको डाटे का पैटर्न बताएगा कि डाटे के अंदर स्ट्रक्चर क्या है। डाटे को पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप टेक्स्ट टू कॉलम के फीचर को ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करना चाहते हैं। और एक्सेल हमें फैसिलिटेट कर रहा होता है। आप देखें इस टेबल के अंदर डाटा प्रीव्यू मेरे पास आ रहा है, मैंने स्पेस सेलेक्ट किया हुआ है और उसने देखें मुझे डाटे को जो है वो स्प्लिट करके नीचे शो करवा दिया है कि आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट स्टेप है। इसमें डाटा फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे हम कि आपने जो रिज़ल्ट अचीव करना है उसका जो डाटा होगा उसकी टाइप को आपने फॉर्मेट को क्या रखना है। इसमें जनरल ही सिलेक्ट करता हूँ मैं। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है डेस्टिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनेशन ये है कि आपने डाटे को स्प्लिट करके कहाँ पे प्लेस करना है। इस वक्त यहाँ पे आप देखें B3 सिलेक्ट है
और मेरा B3 क्या है, B3 हमारा ओरिजिनल डाटा है, यानी कि सोर्स डाटा है हमारा, जिसको हम स्प्लिट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे ही फिनिश कर दूंगा तो क्या होगा कि ये ओरिजिनल डाटे को रिप्लेस करके वहाँ पे पेस्ट कर देगा मेरे रिजल्ट को, डिज़ायर रिजल्ट को। तो मुझे ऐसे नहीं करना, मैं अपना सोर्स डाटा रिटेन करना चाहता हूँ। तो मुझे चाहिए कि मैं C3 के अंदर इसको पेस्ट करवाऊँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ सिलेक्शन में इसको C3 सेल सेलेक्ट करके यहाँ से मैं ओके कर दूंगा, फिनिश करूँगा जैसे ही। तो देखें उसने डाटे को स्प्लिट करके फर्स्ट नेम को सेपरेट कॉलम में दे दिया है मुझे, और लास्ट नेम को जो है वो सेपरेट कॉलम में दे दिया है। तो पहली ऑप्शन जो थी हमारी डिलिमिटेड की, उसकी एग्जांपल को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरी ऑप्शन की तरफ जो है फिक्स्ड विड्थ। फिक्स्ड विड्थ को भी समझने के लिए हम एक एग्जांपल यूज करते हैं। इस एग्जांपल में भी जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आपके पास कुछ टेक्स्ट डाटा अवेलेबल है, और इसका पैटर्न कुछ इस तरह है कि इसके अंदर जो फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स हैं वो नंबर्स के हैं, और उसके बाद बाकी कैरेक्टर्स जो हैं वो टेक्स्ट के हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर से जो फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास नंबर्स के, उनको हमने सेपरेट करना है, और बाकी जो टेक्स्ट है हमारा उसको हमने सेपरेट करके सेपरेट कॉलम में लेके जाना है। तो हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स फीचर। उसको यूज़ करने से पहले फिर हम डाटे को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी ऑप्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी। हम लोकेट करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स के फीचर को, डाटा टैब पे जाएंगे, डाटा टैब में जाके डाटा टूल्स का ग्रुप है, उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम्स की, इस पे क्लिक करते हैं। अगेन एक्सेल हमसे पूछेगा कि आप डिलिमिटेड यूज़ करना चाह रहे हैं या आप फिक्स विड्थ यूज़ करना चाह रहे हैं। फिक्स विड्थ को यूज़ करने से पहले हम देखते हैं कि एक्सेल इसकी डिस्क्रिप्शन क्या दे रहा है। फील्ड्स आर अलाइंड इन कॉलम्स विद स्पेसेस बिटवीन ईच फील्ड, यानी कि आपका जो कॉलम है उसके टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो फिक्स स्पेसेस होनी चाहिए। जिस तरह हमने पहली एग्जांपल में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट किया, उसके अंदर फर्स्ट नेम के जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे वो डिफरेंट थे हर टेक्स्ट के अंदर, हर सेल के अंदर। मतलब किसी के फर्स्ट नेम के अंदर 5 कैरेक्टर थे, किसी के फर्स्ट नेम के अंदर 6 कैरेक्टर थे, 6 कैरेक्टर के बाद स्पेस आ रही थी। तो वो आपके पास स्पेसेस जो है वो फिक्स नहीं थी, उसकी विड्थ आपके पास फिक्स नहीं है, ये डिफरेंस है उसमें। लेकिन इस एग्जांपल में जो हमारे पास डाटा है उसमें आप देखें हर सेल वैल्यू के जो पहले 5 कैरेक्टर्स हैं वो नंबर्स हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे इसकी जो विड्थ है उसको फिक्स कंसीडर किया जा सकता है, हम अरेंज कर सकते हैं इजीली। तो अपनी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं फिक्स विड्थ और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखें एक्सेल ने हमें एक विंडो प्रोवाइड कर दी है। अब ये नीचे जो डाटा आ रहा है ना आपके पास, आप यहाँ पे किसी भी जगह क्लिक करके एक्सेल को बता सकते हैं कि भाई ये वाली जो स्पेस है ना यहाँ से आपने स्प्लिट करना है। अब मैं यहाँ किसी भी जगह पे रख के ये क्लिक करता हूँ तो आप देखें उसने एक एरो प्रोवाइड कर दिया है मुझे, जो कि आपके डाटे को काट रहा है दरमियान से। अब यहाँ हम डाटे को देखें तो इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, और देखें आपका जो एरो है वो फौरन जहाँ पे मेरे नंबर ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे मैंने रखा है। इसको मैं अगर यहाँ पे ले जाऊँगा तो ये यहाँ से स्प्लिट कर देगा, लेकिन मुझे यहाँ से स्प्लिट नहीं करवाना। मुझे स्प्लिट कहाँ से करवाना है, जहाँ पे नंबर्स ख़त्म हो रहे हैं। तो मैं एरो को एग्जैक्टली जहाँ पे नंबर्स ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे प्लेस करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अगेन वो रिक्वायर करेगा कि आप जो रिज़ल्ट अचीव करना चाह रहे हैं उस डाटे का फॉर्मेट क्या रखना है। तो इसमें मैं जनरल ही टाइप रखूँगा। डेस्टिनेशन में अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप B3 के ऊपर ही इसको फिनिश कर देंगे तो ये आपके सोर्स डाटा को रिप्लेस कर देगा। अगर आप अपना सोर्स डाटा रिटेन करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा जो ओरिजिनल डाटा है वो ख़राब ना हो, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में मेरे पास यहाँ इस डाटे का पार्ट रहे, तो आपने इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपना जो डिज़ायर्ड लोकेशन है उसके ऊपर क्लिक करना है। देखें इधर रेफरेंस आ गया C3, इसको हम ओके करते हैं और फिनिश करते हैं। तो आप देखें इसने इस टेक्स्ट को स्प्लिट कर दिया है। फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स जो कि नंबर्स के थे वो पूरे कॉलम्स में इसने अलग कर दिए हैं, और उसके अलावा जो बाकी टेक्स्ट था वो इसने दूसरे कॉलम में ले जाके अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया उसको। दोनों जो मेन ऑप्शन हमें मिलती हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स के फीचर को यूज़ करते हुए, उन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है।
और लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन है इसलिए मैं इसको रेड में सर्कल करूंगा। अब लिमिटेशन क्या है? स्टैटिक रिजल्ट। स्टैटिक रिजल्ट से क्या मुराद है कि इसका रिजल्ट फिक्स रहता है, यानी कि वो आपके सोर्स डाटे के साथ लिंक्ड नहीं है। अगर मैं वापस आऊँ अपनी एग्जांपल पे, तो ये जो फर्स्ट सेल की वैल्यू है इसको एक्सेल ने स्प्लिट कर दिया है, फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स को अलग कर दिया है और जो बाकी टेक्स्ट था उसको अलग कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ और टेक्स्ट की जगह भी कुछ और लिख लेता हूँ, तो आप देखें इसको चेंज करने के बाद जो मेरा रिजल्ट है उसके अंदर वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका कोई लिंक ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये स्टैटिक रिजल्ट है। अगर आपने सोर्स डाटे के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं तो आपको तमाम स्टेप्स को रिपीट करना पड़ेगा उसको इस डाटे के अंदर रिफ्लेक्ट करवाने के लिए। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है वो हम अपने एडवांस लेवल की जब सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें हम डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करेंगे, जिसमें मैं एग्जांपल देता हूँ। मिड का फंक्शन है हमारे पास, लेफ्ट का फंक्शन है, राइट का फंक्शन है, और इस तरह टेक्स्ट के साथ प्ले करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें टेक्स्ट टू कॉलम्स की, तो ये मैंने आपके सामने अभी इसका बेसिक लेवल प्रेजेंट किया है। एडवांस एक्सेल सीरीज में इंशाल्लाह मैं आपको एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा इसको, और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स को सॉल्व करते हुए हम टेक्स्ट टू कॉलम्स के एडवांस लेवल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।